हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू माय चैनल इंडिया टीएलएस में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई आएगी आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षकों को उनका हक दिलाने के लिए यूपी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। राज्य के राजकीय और एडेड संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत 1010 मानदेय शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। यह निर्णय न केवल शिक्षकों के भविष्य को संवारने वाला है, बल्कि संस्कृत भाषा और उसकी शिक्षा व्यवस्था को सख्त बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। आइए जानते इसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी। दोस्तों, यह वीडियो शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देखने को मिलेगी। दोस्तों, कई बीते वर्षों से संस्कृत शिक्षक संगठन और शिक्षाविद सरकार से मांग कर रहे हैं कि मानदेय पर काम कर रहे शिक्षकों को स्थायी किया जाए। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को आखिरकार राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया और एक ठोस प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही 1010 शिक्षकों की नियमितकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह फैसला प्रदेश भर में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत करेगा। जानकारी के लिए बता दें, प्रदेश में कुल 2080 संस्कृत विद्यालय हैं, जिनमें 955 राजकीय और 1125 एडेड विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले संस्कृत शिक्षक वर्षों से सिर्फ मानदेय पर काम कर रहे थे, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर बनी हुई थी। अब सरकार ने यह तय लिया कि इन शिक्षकों को जल्द स्थायी किया जाएगा, जिससे उन्हें और सुविधाएं मिल सके जो स्थायी शिक्षा है। दोस्तों, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति बेहद जरूरी थी। इससे संस्कृत विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत मिलेगी और छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। अब तक मानदेय शिक्षकों को सीमित वेतन मिलता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई थी। स्थायी नियुक्ति के बाद उन्हें वेतनमान, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह जाएगा। मानदेय शिक्षकों को हर साल अपनी नौकरी के नवीनीकरण की चिंता रहती थी, लेकिन स्थायी नियुक्ति के बाद यह चिंता खत्म हो जाएगी और वे आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कार्य कर सकेंगे। संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने और अधिक छात्रों को इससे जोड़ने के लिए शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति बहुत जरूरी थी। यह कदम संस्कृत विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में भी मदद करेगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से कहा, जल्द से जल्द संस्कृत शिक्षकों को नियमितीकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग इस प्रक्रिया को अंजाम देगा और शिक्षकों की नियुक्ति के जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं की जांच करेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है यह प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसमें किसी तरह कानून अड़चन न आए, इसलिए सभी आवश्यक दस्तावेज की समीक्षा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, संस्कृत भाषा भारत सरकार की संस्कृत और परंपरा की पहचान है, लेकिन बीते कुछ दशकों में संस्कृत शिक्षा को वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वह हकदार थी। संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की कमी, कम वेतन और नौकरी की अनिश्चितता जैसे मुद्दे लगातार उठते रहे। अब इस ऐतिहासिक निर्णय से संस्कृत शिक्षकों का भविष्य उज्जवल होगा और संस्कृत शिक्षा की नई पहचान मिलेगी। जैसे यह खबर सामने आई, संस्कृत शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई शिक्षक संगठनों ने यह सरकार के इस फैसले की सराहना की और इसे संस्कृत शिक्षा का क्रांतिकारी कदम बताया। शिक्षकों का कहना है, अगर यह फैसला लागू हो जाता है तो संस्कृत शिक्षा की कोई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। यूपी सरकार का यह फैसला संस्कृत शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक उपहार साबित हो सकता है। इससे संस्कृत शिक्षा को मजबूती मिलेगी, शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। अब सभी की निगाहें सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी, जिससे हजारों संस्कृत शिक्षकों और छात्रों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया, समझा दिया। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।